Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare, and in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 5 of Twelfth Night. So guys, before this video I have already uploaded the complete introduction, main characters, a summary, and the Act 1 Scene 1, Scene 2, Scene 3 and Scene 4 summary and analysis also. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसमें आप लोगों को वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द Act 1 Scene 5 ऑफ Twelfth Night. So guys, this is the last scene of Act 1. After this scene, Act 2 will start. And we will discuss the summary as well as the analysis of this scene. So without any delay, let's start this video. So guys, this scene starts at Olivia's palace. गाइज जिन्होंने सीन 4 देखा होगा उन्हें पता होगा कि सीन 4 में जो सिजेरियो है, मतलब जो डिस्गाइज्ड व्योला है, वो ओलिविया के घर जाने के लिए निकल जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस से। और जो ये सीन 5 है ये ओलिविया के पैलेस में ही स्टार्ट होता है। सो गाइज, ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम द मोस्ट एलिजेंट हाउसेज इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स। सो गाइज देखो, शेक्सपियर के टाइम में, मतलब जिस टाइम पीरियड के शेक्सपियर पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे, उस टाइम पर मोस्ट एलिजेंट हाउसेज उन्हें माना जाता था जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेंट्स होते थे। सो दिस सीन ओपन्स विद द कॉन्वर्जेशन बिटवीन फेस्टे एंड मारिया। सो ये जो सीन है ये फेस्टे और मारिया की कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है ओलिविया के पैलेस में। सो फेस्टे जो है वो ओलिविया का क्लाउन है और मारिया जो है वो ओलिविया की जेंटल वुमेन है। तो ओलिविया के पैलेस में ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी से ये सीन स्टार्ट होता है। देन ओलिविया अपीयर्स एंड शी ऑर्डर्स हर सर्वेंट टू टेक द फूल अवे। तो गाइज देखो, उसके बाद जब फेस्टे और मारिया बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपीयर होती है ओलिविया, और ओलिविया अपने सर्वेंट को बोलती है कि इस फूल को यहाँ से ले जाओ, मतलब इस मूर्ख आदमी को यहाँ से ले जाओ। सो वो मूर्ख मतलब वो फूल किसे बोलती है? फेस्टे को। So in response, Festus says, take the countess away because according to him, countess is the fool. So guys देखो, ओलिविया तो बोलती है अपने सर्वेंट को कि इस फूल फेस्टे को यहाँ से ले जाओ, लेकिन फेस्टे यहाँ पर क्या बोलता है कि फिर तो काउंटेस को यहाँ से ले जाओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फेस्टे काउंटेस ही सबसे बड़ी फूल है, सबसे बड़ी मूर्ख है। देन फेस्टे सेज दैट ही कैन प्रूव इट एंड देन ओलिविया चैलेंजेस हिम। और फेस्टे बोलता है कि वो इस चीज़ को प्रूव भी कर देगा कि ओलिविया ही फूल है, और उसके बाद ओलिविया उसे चैलेंज करती है कि ठीक है तुम ये प्रूव करके दिखाओ। एंड देन फेस्टे आस्क ओलिविया व्हाई शी इज़ मॉर्निंग, देन काउंटेस सेज फॉर हर डेड ब्रदर। तो फेस्टे ओलिविया से बोलता है कि तुम जो है ये दुख क्यों मना रही हो, मॉर्निंग क्यों कर रही हो? तो काउंटेस बोलती है बिकॉज जो उसका भाई है वो मर गया है। देन फेस्टे सेज दैट ही मस्ट हैव गॉन टू हेल। तो फेस्टे बोलता है कि फिर तो उसका भाई हेल में, मतलब नर्क में गया होगा। एंड देन ओलिविया सेज शी नोज ही हैज़ गॉन टू हेवन। तो जब फेस्टे बोलता है कि फिर तो उसका भाई नर्क में मतलब हेल में गया होगा, तो ओलिविया बोलती है कि उसे पता है कि जो उसका भाई है वो हेवन में गया है। सो हेयर फेस्टे सेज दैट एंड प्रूव्स दैट ओलिविया इज़ अ फूल। तो यहाँ पर जो फेस्टे है वो प्रूव कर देता है कि ओलिविया ही फूल है। वो कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई हेवन में गया है तो तुम्हें मॉर्निंग करने की ज़रूरत ही क्या है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बेटर प्लेस पर चला गया है। एंड हेयर ही प्रूव्स दैट ओलिविया इज़ अ फूल। देन मालवोलियो एंटर्स एंड आस्क ओलिविया वाई फेस्टे इज़ हेयर बिकॉज ही डज नॉट फाइंड फेस्टे फनी। सो गाइज उसके बाद अपीयर होता है ओलिविया का स्टीवर्ड मालवोलियो, और मालवोलियो ओलिविया से पूछता है कि फेस्टे यहाँ पर क्या कर रहा है। फेस्टे उसे बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगता है। इनफैक्ट जो मालवोलियो होता है उसे फेस्टे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। देन ओलिविया टेल्स मालवोलियो टू नॉट टेक एनीथिंग ऑन हिज ईगो। तो उसके बाद जो ओलिविया होती है वो मालवोलियो को बोलती है कि हर चीज़ को अपनी ईगो पर लेने की ज़रूरत नहीं है, फेस्टे इतना भी बुरा नहीं है। सो गाइज देखो, जब फेस्टे और ओलिविया बात कर रहे होते हैं, जो मारिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन मारिया अगेन एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स देम दैट अ यंग मैन इज़ ऑन द गेट एंड ही वांट्स टू मीट काउंटेस एंड नॉट टेकिंग नो फॉर द आंसर। तो मारिया आती है और उनको बताती है कि एक यंग मैन जो है वो गेट पर खड़ा है और वो काउंटेस ओलिविया से मिलना चाहता है, और वो इसका आंसर नो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, वो नहीं चाह रहा है,
वो कह रहा है कि वो ओलिविया से मिले बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देन जो ओलिविया होती है, शी आस्क्स मालवोलियो टू गो एंड इफ द मैन इज फ्रॉम ऑर्सिनोज पैलेस टेल हिम दैट काउंटेस इज बिजी। सो गाइस, जो ओलिविया होती है वो अपने स्टीवर्ड मालवोलियो को बोलती है कि तुम जाओ गेट पर और देखो वो मैन कौन है, और अगर वो मैन ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस से हो तो उसे बोल देना कि जो काउंटेस है वो बिजी है और वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देन फेस्टे मेक्स जोक अबाउट टॉबी एंड जस्ट देन ही एंटर्स द रूम। सो उसके बाद जो फेस्टे होता है वो सर टोबी बेल्च का मजाक उड़ाने लग जाता है और तभी टोबी बेल्च रूम के अंदर एंट्री कर लेते हैं। So Olivia is fed up with his drinking habits and then asks him who is on the gate and he replies a gentleman. So guys, देखो जो फेस्ट है वो सर टोबी बेल्च का मजाक उड़ाता है और तुरंत टोबी बेल्च उस रूम में आ जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो आते हैं टोबी बेल्च, तो जो ओलिविया होती है वो टोबी बेल्च की ड्रिंकिंग हैबिट से एकदम थक चुकी है और वो पूछती है टोबी बेल्च से कि गेट पर कौन है, और टोबी बेल्च रिप्लाई करता है कि एक जेंटलमैन गेट पर खड़ा है। Then Malvolio re-enters and informs Olivia that gentleman would not leave until he sees Countess. So उसके बाद गाइस मालवोलियो एंटर करता है रूम में और बताता है ओलिविया को कि जो जेंटलमैन है वो कह रहा है कि वो यहाँ से ओलिविया से मिले बिना नहीं जाएगा। Then Malvolio describes the appearance of the man on Olivia's request and then Olivia lets the messenger inside and covers her face with a black veil. So guys, उसके बाद जो मालवोलियो होता है वो ओलिविया की रिक्वेस्ट पर सिज़ेरियो का अपीयरेंस पूरा एक्सप्लेन करता है कि सिज़ेरियो कैसा है, कैसा दिख रहा है, मतलब पूरी उसकी अपीयरेंस ओलिविया को बताता है। एंड देन जो ओलिविया होती है वो अग्री करती है कि ठीक है वो उस मैसेंजर से मिल लेगी, लेकिन उससे पहले वो अपना फेस एक ब्लैक वेल मतलब एक ब्लैक चुन्नी से कवर कर लेती है, ब्लैक दुपट्टे से कवर कर लेती है। देन सिज़ेरियो एंटर्स एंड इंसिस्ट दैट ही वांट्स टू टॉक टू ओलिविया अलोन। सो गाइज, उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो आ जाता है अंदर और वो बोलता है कि वो ओलिविया से अकेले में बात करना चाहता है। उसके बाद जो सब लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और रूम में सिर्फ ओलिविया और सिज़ेरियो अकेले होते हैं। देन सिज़ेरियो टेल्स हिम दैट ही इज़ हियर टू डिलीवर द मैसेज ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो। सो गाइज, जब सब चले जाते हैं तो सिज़ेरियो बताता है कि वो यहाँ पर ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करने आया है। बट ओलिविया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ड्यूक बट ही लिसन्स टू हिम बिकॉज ओलिविया स्टार्ट्स लाइकिंग हिम। सो गाइज देखो, जब सिज़ेरियो बताता है कि वो यहाँ पर ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करने आया है, तो जो ओलिविया होती है वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, ये हमें पता है। बट वो फिर भी सिज़ेरियो का मैसेज सुनती है बिकॉज ओलिविया सिज़ेरियो को लाइक करना स्टार्ट कर देती है। ओलिविया स्टार्ट्स लाइकिंग सिज़ेरियो। देन सिज़ेरियो डिलीवर्स द मैसेज बट ओलिविया कट्स हिज स्पीच। सो गाइज, जब सिज़ेरियो ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर कर रहा होता है तो जो ओलिविया होती है वो उसकी स्पीच को बीच में काट देती है। देन अगेन सिज़ेरियो ट्राइज टू डिलीवर एंड देन अगेन काउंटेस कट्स हिम ऑफ। दोबारा सिज़ेरियो ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करता है और दोबारा ओलिविया उसकी बात को बीच में काट देती है। एंड देन शी मॉक्स ड्यूक्स लव लेटर, और उसके बाद वो ड्यूक ऑर्सिनो के लव लेटर का मजाक उड़ाने लग जाती है। देन सिज़ेरियो आस्क टू सी हर फेस एंड देन काउंटेस रिमूव हर वेल। सो उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो काउंटेस ओलिविया से बोलता है कि वो उसका फेस देखना चाहता है एंड देन काउंटेस जो होती है अपने मुंह से उस ब्लैक दुपट्टे को हटा देती है। सिज़ेरियो प्रेजेस हर एंड आस्क हर टू एक्सेप्ट द ड्यूक्स प्रपोजल एंड हैव सम गुड लुकिंग किड्स विद ड्यूक। सो गाइस, जो सिज़ेरियो होता है वो भी ओलिविया की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और वो प्रेज़ करता है कि जो ओलिविया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसको ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड देन हैव सम गुड लुकिंग किड्स विद ड्यूक ऑर्सिनो। सो गाइज, ओलिविया सेज दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ड्यूक ऑर्सिनो। गाइज, ये हमें पता है कि जो ओलिविया होती है वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। एंड देन शी आस्क सिज़ेरियो व्हाट ही वुड डू इफ़ ही लव्ड हर एंड देन सिज़ेरियो रिप्लाइज एंड ओलिविया इज़ अम्यूज्ड बाय हिज रिप्लाई। सो गाइज देखो, ओलिविया बताती है सिज़ेरियो को कि वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो बोलती है सिज़ेरियो को कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम मुझसे प्यार करते और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती तो तुम क्या करते। तो सिज़ेरियो कहता है कि वो ओलिविया के गेट पर खड़ा रहता है एंड ही सिंग्स लव पोइट्री अंटिल ओलिविया टुक पिटी ऑन हिम, कि वो लव पोइट्री गाता जब तक ओलिविया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती।
कि मतलब वो ओलिविया को मनाने की हर पॉसिबल कोशिश करता, और इस जवाब से जो ओलिविया होती है वो बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड होती है। एंड देन ओलिविया आस्क्स सिज़ेरियो टू गो बैक एंड इन्फॉर्म ड्यूक टू स्टॉप बॉदरिंग हर एंड देन कम बैक टू टेल हिज रिस्पॉन्स ऑन इट। सो गाइज उसके बाद जो ओलिविया होती है वो सिज़ेरियो को बोलती है कि वापस जाओ और ड्यूक ओर्सिनो को बोलो कि वो ओलिविया को परेशान करना, बॉदर करना बंद करे, और उसके बाद तुम मुझे ड्यूक ओर्सिनो का रिस्पॉन्स बताने के लिए ज़रूर आना। Then guys, Olivia gives him some coins for the trouble, but Cesario says that she should give these coins to Duke as she has broken his heart. Then Cesario leaves. So guys, जो ओलिविया होती है वो Cesario को कुछ coins देती है। वो कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई, तुम्हें यहाँ आना पड़ा, इसीलिए तुम ये coins ले लो, बिकॉज में बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो कहता है कि तुम्हें ये कॉइन्स ड्यूक ओर्सिनो को देने चाहिए, बिकॉज तुमने ड्यूक ओर्सिनो का दिल तोड़ा है। और ये बोलकर जो सिज़ेरियो होता है वहाँ से चला जाता है। सो गाइज, ओलिविया इज़ फॉलन फॉर सिज़ेरियो एंड व्हेन मालवोलियो एंटर्स शी लाइज एंड सेज दैट रिटर्न दिस किंग टू सिज़ेरियो as she is not interested in Duke, and the reason or explanation of rejection she will explain if he will come tomorrow. सो गाइज देखो, जो ओलिविया है वो सिज़ेरियो को लाइक करना शुरू कर देती है, और जब मालवोलियो रूम के अंदर एंट्री करता है तो ओलिविया मालवोलियो से झूठ बोलती है। वो क्या झूठ बोलती है? एक रिंग देती है मालवोलियो को कि ये रिंग मेरे लिए ड्यूक ओर्सिनो ने भेजी है, और तुम ये रिंग वापस ले जाकर सिज़ेरियो को दे दो और बोलो कि वो ड्यूक ओर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर सिज़ेरियो जानना चाहता है कि वो ड्यूक ओर्सिनो में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों उसको रिजेक्ट किया है, देन शी विल एक्सप्लेन अबाउट इट टुमारो इफ़ ही विल कम। कि अगर वो कल दोबारा आएगा तो ओलिविया उसे एक्सप्लेन करेगी कि क्यों उसने रिजेक्ट किया है ड्यूक ओर्सिनो के प्रपोजल को। सो गाइज, नाउ ओलिविया इज़ फॉरगॉट अबाउट मॉर्निंग एंड शी सरेंडर हरसेल्फ टू डेस्टिनी। सो गाइज देखो, जो ओलिविया होती है वो सिज़ेरियो को लाइक करना शुरू कर देती है, वो सिज़ेरियो से प्यार करने लग जाती है, और वो ये जो मॉर्निंग कर रही होती है इसके बारे में भूल जाती है, और शी सरेंडर हरसेल्फ टू डेस्टिनी, अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ देती है। एंड गाइज, दिस एक्ट एंड्स हेयर। ये जो एक्ट है इसी तरीके से एंड हो जाता है कि जो ओलिविया है वो किस तरीके से बताते हैं कि वो सिज़ेरियो को लाइक करने लग गई है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये सीन 5 क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही जल्दी मैं एक्ट 2 के सीन्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। And if you guys are having any doubt, then you can ask me in the comment box. Also, you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of both the two in the description box. So guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And yes guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।